हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा इसके प्रीवियस डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे जो उसके द्वारा नहीं प्रोड्यूस किया गया होगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे हम किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आइए हम देखें ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्या है। आइए देखें द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट स्टेट वायर PQ। देखिए ये PQ एक स्टेट वायर है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के बीच में या मैग्नेटिक फील्ड में इसको हैंग किया गया है। देखिए ये PQ एक वायर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में हैंग किया गया है, लटका दिया गया है। आई स्टेट वायर PQ विद कनेक्शन हैंग्स बिटवीन द पोल्स ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट। मीन्स ये PQ वायर है जिसको दो मैग्नेट्स के पोल्स के बीच में सस्पेंड कर दिया गया है, ये लटका दिया गया है। आगे एंड इट्स लोअर एंड डिप्स इन अ स्मॉल पूल ऑफ मरकरी, Hg मतलब मरकरी इन अ डेप्रेड कट इन अ वुड। इस वायर का देखिए अपर वाला एंड तो यहाँ से कनेक्ट किया गया है और लोअर वाला एंड ये एक वुड की एक डेप्रेड कट है, इसमें मरकरी भरा हुआ है। मरकरी जो है कंडक्टर होता है। देखिए यहाँ पर ये मरकरी है, ये है मरकरी, तो मरकरी कंडक्टर होता है, तो यहाँ पर मरकरी भरा हुआ है। तो इस वायर का एक एंड तो यहाँ से कनेक्ट है, दूसरा इस मरकरी में डिप कर दिया गया है, मरकरी में डुबो दिया गया है। आगे देखिए एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड and it can be adjusted to a minimum value by RH required for the working of the experiment। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। देखिए ये आपका रियोस्टेट लगा हुआ है, ये की लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है, ये आपका मरकरी है, ये नॉर्थ साउथ जो है वो सू मैग्नेट है, इनके बीच में ये वायर हैंग किया गया है। यहाँ से करंट ये इसमें फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है P से Q के डायरेक्शन में। इस करंट के मैग्नीट्यूड को एडजस्ट किया जाता है यहाँ रियोस्टेट की हेल्प से, और इतनी ही करंट हम फ्लो कराते हैं जिससे हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाए। और ज़्यादा करंट फ्लो कराने पर वायर हीट अप हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी तो नहीं बेटर रहेगा। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड एंड इट कैन बी एडजस्टेड टू अ मिनिमम वैल्यू बाय RH रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मीन्स हम इस बैटरी के हेल्प से एक करंट इसमें फ्लो करते हैं, उस करंट की वैल्यू को मिनिमम इस RH की सहायता से करते हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड है। अ लार्ज करंट रिजल्ट इन द हीटिंग ऑफ द वायर। अगर हम इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो वायर PQ हीट होगा, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए देखें हमने ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट को। मीन्स PQ वायर को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में हैंग कर दिया, उसमें करंट फ्लो कराया, नीचे मरकरी में उसको टच कराया, तो क्या ऑब्जर्व किया। आइए हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। When the key K, ये की लगी हुई है, is closed the current flows downward and the hanging wire swings forward। मीन्स जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, करंट इसमें डाउनवर्ड जाती है, तो ये वायर क्या होता है, स्विंग करता है। क्या करता है, स्विंग करता है। दिस कॉजेज द वायर टू लीव कंटेक्ट विद द मरकरी। जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो इस पर फोर्स लगता है, ये स्विंग करता है, तो इसका हम मरकरी से कनेक्शन खत्म हो जाता है। जब मरकरी से कनेक्शन खत्म हो गया तो ये सर्किट जो है आपका डिसकंटिन्यू हो जाता है या इनकम्प्लीट हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, करंट जीरो हो जाती है। अब देखें विद द मरकरी एंड ब्रेक्स द सर्किट, सर्किट ब्रेक हो जाता है। When the wire falls back to its original position, it remakes contact with the mercury and action is repeated। मीन्स जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, इसमें करंट फ्लो करती है तो स्विंग करता है, मरकरी से इसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर जब मरकरी में कनेक्ट करता है तो फिर वही एक्शन करता है, तो बार बार ये जो है वो मूव करता है या स्विंग करने लगता है।
Second, on reversing the battery connections, the current in the wire flows upwards and it swings backward out of mercury. अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन को अभी डाउनवर्ड आ रही अगर अपवर्ड कर दें तो इस वायर के स्विंग की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये दूसरी डायरेक्शन में स्विंग करता है मरकरी से. इन केस द वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सपीरियंस नो फोर्स. अगर इस वायर PQ को हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लगा दें तो इस पर कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होता, ये स्विंग नहीं करता है. ओके, तो आइए देखें फिर इसका मतलब ये हो गया कि जो ये PQ वायर पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये देखिए नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई. इसके परपेंडिकुलर ये करंट हो गई, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है जिस डायरेक्शन में ये वायर मूव करेगा. और इस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं. तो आइए हम देखें कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा इस PQ वायर पर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा. इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द फोर्स F acting on the current carrying conductor placed in the magnetic field perpendicular to the magnetic field is मीन्स अगर कोई करंट करेंग कंडक्टर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने रख दिया तो उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा, आइए देखें वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उनका मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये हमें देखना है. तो उनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा नंबर 1 जो वायर में करंट फ्लो. आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम रखते हैं तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वायर में फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड करता है. करंट अगर करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स कम होगा. तो जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर एक्ट करने वाला फोर्स उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है. सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. फिर हमें ये देखना है कि उस कंडक्टिंग वायर की कितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, यह प्रोपोर्शनल होता है. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर की लेंथ की ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में करंट कैरिंग वायर की लेंथ कम होगी तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगा. तो किसी भी करंट कैरिंग वायर पर एक्ट करने वाला मैग्नेटिक फोर्स उस वायर की जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उस पर डिपेंड करती है, यह प्रोपोर्शनल होता है. सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यह मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, यह प्रोपोर्शनल B. अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, यह प्रोपोर्शनल B के होता है. अगर हम तीनों इक्वेशन को कंबाइंड कर दें तो देखें कि फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, तो यह प्रोपोर्शनल IBL, यह प्रोपोर्शनल IBL, जहां I क्या है करंट, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, L क्या है लेंथ, तो F इक्वल टू K IBL हो जाएगा, जहां K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू 1 होती है तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा IBL. F इक्वल टू क्या हो जाएगा IBL, या F इक्वल टू बिल से याद रखते हैं BIL, बिल से याद रखते हैं, ठीक ना. तो मीन्स F इक्वल टू IBL, ये आपका फोर्स हो जाएगा. तो अगर आप इसका मतलब ये हो गया कि अगर L लेंथ का कोई एक कंडक्टर है जिसको B मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया गया जिसमें I करंट फ्लो कर रही है तो उस पर एक्ट करने वाला मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू IBL होगा. IS की यूनिट देखते हैं, यूनिट F इक्वल टू IBL, तो B इक्वल टू F अपॉन IL हो जाएगा. अब B की यूनिट होगी जो फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, करंट की यूनिट एम्पियर होगी, लेंथ की यूनिट मीटर होगी, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होगी. इसको क्या बोलते हैं टेस्ला. न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को क्या बोलते हैं टेस्ला. क्या बोलते हैं टेस्ला. निकोला टेस्ला साइंटिस्ट के नाम पर इसको हम लोग टेस्ला भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में कैपिटल T से डिनोट करते हैं.
तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला हो जाएगी। 1 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर इक्वल टू 1 टेस्ला होता है। आइए हम 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करें कि 1 टेस्ला कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। If I equal to 1 एम्पियर, L equal to 1 मीटर, F equal to 1 न्यूटन, then B equal to हो जाएगा 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर। तो 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर और 1 टेस्ला। इसका मतलब ये हो गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। The magnitude of the magnetic field is said to be 1 Tesla if a conductor of length 1 meter carrying a current of 1 ampere experience a force of 1 Newton when placed perpendicular to the direction of magnetic field। मतलब क्या हुआ, अगर 1 मीटर के किसी कंडक्टर को जिसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही हो उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें, अगर वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला होगा। अगर हम किसी कंडक्टर को जिसकी लेंथ 1 मीटर हो उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही हो उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दे, अगर उसमें 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस हो तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगा। क्या होगा, 1 टेस्ला होगा। तो ये 1 टेस्ला की जो है वो डिफिनेशन हो गई। क्या हो गई, 1 टेस्ला की डिफिनेशन हो गई। तो किसी यूनिट लेंथ के करंट करेंगे कंडक्टर को जिसमें यूनिट करंट फ्लो कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखने पर अगर उस पर 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट करें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला होगी। क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला होगी। अब आइए हम इस फोर्स के डायरेक्शन की बात करते हैं कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाता है या इसको मोटर रूल कहते हैं। फ्लेमिंग फोर्स, लेफ्ट फोर्स, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इस फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। आइए हम देखें डायरेक्शन कैसे आप निकालेंगे इसकी। अब हम देखेंगे कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन को हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, जबकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। आइए देखिए फ्लेमिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इज फाइंड आउट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इनका स्टेटमेंट क्या है, इनका स्टेटमेंट ये है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के ये है आपका 4 फिंगर, ये है मिडिल फिंगर, ये है थंब, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरीके से स्ट्रेच कर ले कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ये करंट की डायरेक्शन में हो, तो थंब जो है लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो देखिए, stretch the thumb, first finger and the central finger of the left hand so that they are mutually perpendicular to each other। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर को, मिडिल फिंगर को, थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से इस तरीके से स्ट्रेच करें कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, एंड सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये सेंट्रल फिंगर जो है ये करंट की डायरेक्शन में हो, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को देगा। क्या देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर और ये 4 फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करके रखें इस तरीके से कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ये करंट की डायरेक्शन में हो, तो ये हमें जो है कंडक्टर पर एक्ट करने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। डीसी मोटर में हम कॉइल पर फोर्स की डायरेक्शन इसी रूल से फाइंड आउट करते हैं। ओके, आइए देखें। इफ 4 फिंगर क्या इंडिकेट करे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी की डायरेक्शन में हो, और सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में हो। तो इस केस में जो स्ट्रेच थंब होगा वो आपके फोर्स की डायरेक्शन को देगा या कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को देगा। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरीके से स्ट्रेच करके रखें कि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो, तो थंब जो है कंडक्टर पर एक्ट करने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को देता है। इसी को हम फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं, जिसको आपके प्रोफेसर J.A. फ्लेमिंग ने दिया था। इसकी हेल्प से हम जो है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका करंट कैरिंग वायर पर फोर्स, उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। और अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर फोर्स कितना एक्ट करता है। फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के विषय में। ओके।